संताल की आज सीट की हम पहले चर्चा करते हैं, वो महगामा की सीट है जहां पर दीपिका पांडे मंत्री हैं और इस बार की कांग्रेस की प्रत्याशी भी हैं, सिटिंग विधायक भी वहां की। वहीं बीजेपी ने अशोक भगत पर भरोसा जताया है तो JLKM से जवाहरलाल यादव यहां चुनावी मुकाबले में है। महगामा की जंग अब कितनी दिलचस्प नजर आ रही है। दीपिका पांडे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन नहीं वो कर पाई, उनका नाम सामने आया, फिर नाम वापस ले लिया गया, फिर से महगामा की टिकट पर है। पार्टी पर बहुत आस्था उन्होंने जताई, मंत्री का पद भी इस बार मिला। तो क्या लगता है कि इस बार थोड़ा भारी भरकम उनका वजन यहाँ पर रहेगा एक मंत्री के तौर पर, या फिर अशोक भगत बाजी मार सकते हैं? क्या समीकरण कहता है? देखिए, दीपिका पांडे सिंह ने जब गोड्डा से जो उनको लोकसभा का टिकट मिला था और वो पार्टी के कहने पर उन्होंने त्याग किया, उससे उनका कद जो है राजनीति में बड़ा हुआ। और इसलिए भी बड़ा हुआ कि फिर उस चुनाव में उन्होंने प्रदीप यादव का पूरा साथ दिया और यहाँ तक कि महगामा से कांग्रेस को लीड भी दिलाई। भले ही वो लीड 121 वोटों की ही थी, लेकिन लीड फिर भी लीड होती है, वो लीड उन्होंने दिलाई। बाद में इसका इनाम भी उन्हें मिला, वो मंत्री भी बन गई। तो पिछली बार दीपिका पांडे सिंह चुनाव लड़ रही थी, इस बार मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो हैं वो महगामा से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये एक फर्क होता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मंत्री बनते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं, कई योजनाएं शुरू करवा सकते हैं, लेकिन एक ही उसी समय में एक उसका नुकसान लोगों से कई बार होता है कि आप सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो कुछ जो है आपसे नाराजगी भी हो जाती है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस सीट पर जो अपना प्रत्याशी दिया है वो जबरदस्त प्रत्याशी हैं, अशोक कुमार भगत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक चीज और भी दिलचस्प है कि अगर आप पिछले 5 चुनावों की बात कर लीजिए तो उसमें 3 बार इस सीट से बीजेपी जीतने में सफल रहा है और 2 बार जो है जीत जो है वो कांग्रेस को मिली है। कब मिली है? 2009 में, तब बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ था, और फिर 2019 में तब भी बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो खराब हुआ था। पिछले चुनाव की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2000 में और 2014 में, 2005 में जो है बीजेपी यहां से जीतने में सफल रही है। तो यहां पर ये चीजें देख रहे हैं। 1985 से आप देखें तो आप देखेंगी कि कांग्रेस ने 4 बार इस सीट पर कब्जा जमाया है, तो बीजेपी को 3 जीत यहां पर मिली है और जनता दल ने 1 बार इस सीट पर जो है वो जीत हासिल की है। तो क्या समीकरण कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिखता है या फिर कैंडिडेट का चेहरा? देखिए, यहाँ पर समीकरण आपको कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखता है, लेकिन जहां ये उसका प्लस पॉइंट है तो यही उसके लिए कई बार माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप मुस्लिम वोट प्रतिशत देखेंगी तो वो लगभग 30% से ज्यादा है, 34% के आसपास है। तो जब वो एक पक्ष की ओर जाता है, कांग्रेस की ओर जाता है, तो दूसरी तरफ पोलराइजेशन हो जाता है। और ये जो चुनाव है जहां की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा है, तो पोलराइज जो है ये चुनाव हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते और इसकी कोशिश भी होगी। और जैसा मैंने जब बोकारो में जीए मीर के बयान की बात कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि उस तरह के बयान जो है यहाँ पर फिर वो पोलराइजेशन के काम आते हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो देखने की बात होगी कि हाँ कैसे होता है। वैसे आपको बता दूं, चूंकि मुस्लिम वोटर 34% के आसपास हो जाते हैं, तो यहाँ 10 प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें से 5 मुस्लिम प्रत्याशी ही हैं। तो ये एक चीज जो है यहाँ पर देखने की है। वैसे जो जेएमएम का कॉम्बिनेशन है जीतने का, वो यहाँ पर मौजूद है, जो आम वाला उसका फार्मूला है। हालांकि प्रत्याशी कांग्रेस से हैं दीपिका पांडे सिंह, लेकिन वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखता है। लगभग 40-45% वोट जो है वो मुस्लिम प्लस आदिवासी मिलकर हो जाता है। तो अगर मुस्लिम 34% के आसपास है, अगर वो एक तरफा चला जाता है और बड़ा चंक एसटी में से निकाल लेती हैं दीपिका पांडे सिंह, जैसा कि वो पिछली बार भी निकालनी थी, क्योंकि पिछली बार उनका वोट 45.5% के आसपास था, तो वो एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकती हैं और फिर जो है उनके लिए दूसरी पारी खेलना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अशोक कुमार भगत जो हैं वो भी बड़ी शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं। इसमें जेएलकेएम ने एक प्रत्याशी दे दिया है, जवाहरलाल
लाल यादव यहाँ से JLKM के प्रत्याशी हैं, वो यादव वोटों पर कितनी सेंधमारी कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ यादव वोटर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है। इनफैक्ट 7.4% जो है वो यादव वोटर्स इस क्षेत्र में हैं। तो अब जवाहरलाल यादव किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, वो कितना वोट काटते हैं। क्योंकि देखिए ये जो महगामा का इलाका है वो बिहार की सीमा से सटा हुआ है, तो उसकी एक छाप यहाँ पर दिखती है। और आप जानती हैं कि जो दीपिका के ये थे ससुर, वो अवध बिहारी सिंह, वो यहाँ 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। तो एक आप कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो दीपिका को जो है वो यहाँ पर समर्थन करता हुआ दिखता है, उनको बूस्ट करता हुआ दिखता है। और प्लस जो जातीय समीकरण है तो यहाँ पर वो ब्राह्मण वोटों में भी सेंधमारी कर लेती हैं। और इसके अलावा जो है आपको कोयरी कुर्मी वोट होता है उसमें भी उनका हिस्सा रहता है। तो अगर आप समीकरण देखें तो दीपिका पांडे सिंह मजबूत दिखती हैं, लेकिन अगर पोलराइजेशन हो जाता है, चूंकि पिछली बार भी बीजेपी ने यहाँ से 39.12% वोट लाए हैं, तो अगर यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाता है तब तो मुकाबला कांटे का हो जाएगा। और अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो मुझे लगता है कि दीपिका पांडे सिंह को बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वैसे उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि इस बार भी जो है दीपिका पांडे सिंह चूंकि मंत्री हैं तो कई काम उन्होंने करवाए हैं, उनके लिए परेशानी का सबब AIMIM के कैंडिडेट बन सकते हैं अगर वो वोट निकाल लें तब। हालांकि पिछली बार जो है उनको 3% के आसपास ही वोट मिला था जो AIMIM के कैंडिडेट थे तब। लेकिन एक बात ये भी होती है ना कि आप 34% है, उसमें से जितना वोट कटता जाएगा अल्पसंख्यक वोटर्स का, आप कोई 3 काट ले, कोई 1 काट ले, कोई आधा काट ले, तो भी वो आप धीरे धीरे नीचे की ओर आते चले जाते हैं। तो यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह की कोशिश होगी कि वो उस वोट में कोई सेंधमारी ना होने दें और AIMIM के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद कामरान खान, उनको जो है वो ज्यादा वोट लेकर न जाने दें। तो एक दिलचस्प मुकाबला महगामा में भी है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि अगर पोलराइजेशन नहीं होता है तो समीकरण दीपिका पांडे सिंह को फेवर कर रहा है, पोलराइजेशन होता है तो कुछ भी कहना मुश्किल है, तब बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी, कांटे की लड़ाई हो जाएगी। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी IT और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट